नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको सेकेंड ईयर की फिजिक्स करवा रहा हूँ और आज का जो अपना टॉपिक है वो है मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंध या समीकरण। मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंध या समीकरण, ठीक है। और सबसे पहले अगर अपनी बात करें कि मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंध या समीकरण क्या है, तो जो मैक्सवेल नाम का वैज्ञानिक था इसने क्या किया कि ऊष्मागतिकी के जो आपके पास में नियम है, जैसे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है और द्वितीय नियम है, इन दोनों नियमों की सहायता से उसने कुछ संबंध प्राप्त किए और उन संबंधों को ही अपने क्या कहते हैं, मैक्सवेल के ऊष्मागतिक समीकरण कहते हैं। तो आप सभी जानते हो कि dq किसके बराबर होता है, du प्लस dw के बराबर होता है। और यहाँ से du जो है किसके बराबर है, dq माइनस का dw, ठीक है। du किसके बराबर है, dq माइनस dw है, ठीक है। इसके बारे में तो अपने बहुत बार पढ़ चुके हैं, dq बराबर du प्लस dw और du बराबर dq माइनस dw, ठीक है। अब देखिए आगे, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम बताता है कि dq बराबर होता है TdS। हालांकि अपने ds बराबर लिखते हैं dq अपॉन t, यहाँ dq की जरूरत है जो किसके बराबर है, TdS के बराबर है। तो du किसके बराबर, TdS और माइनस के dw के, या du बराबर TdS माइनस PdV किसके बराबर है, du बराबर TdS माइनस का PdV, du बराबर TdS माइनस का PdV। ये अपने पास में क्या है, du का मान है। आंतरिक ऊर्जा du किसके बराबर है, TdS माइनस का PdV, ठीक है। तो ये जो समीकरण है इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि अपने u जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, s और v पर डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा t और p जो है ये दोनों भी इसके अंदर आ रहे हैं। तो इस समीकरण के अंदर अगर अपने क्या करें, जो समीकरण नंबर 3 लिखी है, इस समीकरण में जो तीन अपने पास में चर है u, s और v, u, s और v, जो तीन चर है u, s और v, इन्हें मान लेते हैं कि ये किसके फलन है, ये x और y के फलन है। u, s और v जो है किसके फलन है, x और y के फलन है। तो अपने u, s और v का क्या करते हैं, संपूर्ण अवकलन यहाँ पर करते हैं। किसके सापेक्ष, x और y के सापेक्ष। जैसे यहाँ मैं du का कर रहा हूँ तो अपने क्या लिखेंगे, अपने लिखेंगे डेल u बटा डेल x, y को बाहर रखो, और dx प्लस डेल u अपॉन डेल y और x और dy, ठीक है। यहाँ आपने क्या किया, y को कांस्टेंट रखा, x के सापेक्ष किया, यहाँ x को कांस्टेंट रखा और किसके सापेक्ष किया, y के सापेक्ष किया। इसे अपने संपूर्ण अवकलन बोलते हैं, ध्यान रखना। यहाँ आपने इसका क्या किया है, संपूर्ण अवकलन किया। इसी तरीके से आप लोग किसका करोगे, s का संपूर्ण अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, डेल s किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, y को रखा आपने कांस्टेंट, फिर आपने क्या किया, डेल s डेल y, x को रखा कांस्टेंट और dy, ठीक है। ये समीकरण अपने को प्राप्त होती है। अगर आगे लिखूं मैं तो आगे अपने क्या करेंगे, नीचे लिख देता हूं, देखिए डेल dv इक्वल डेल s, यहाँ तक शायद दिख रहा हो आपको, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। तो डेल v अपॉन डेल x y और dx प्लस डेल v डेल y dy और x, ये समीकरण 6 आपको प्राप्त हो जाती है, ठीक है। फिर से देखना, अपने du है, ds है और dv है, इन तीनों का अपने क्या कर रहे हैं, संपूर्ण अवकलन कर रहे हैं। और du जो है इसका x के सापेक्ष किया, y को कांस्टेंट रखा, y के सापेक्ष किया, x को कांस्टेंट रखा, यहाँ s का x के सापेक्ष किया, y को कांस्टेंट रखा, यहाँ y के सापेक्ष किया और x को कांस्टेंट रखा। फिर v है, v का x के सापेक्ष किया, y को कांस्टेंट,
और y के सापेक्ष क्या, x को कांस्टेंट रखकर, और इसे अपने फिर से dx dy dx dy dx dy से मल्टीप्लाई भी करना होता है। इन सभी मानों को उठा करके समीकरण 3 जो है उसमें आपको क्या कर देना है, रख देना है। और यहाँ अपने x और y जो है, x और y को अपने p से, v से, t से और s से, इन चारों में से किसी भी एक से क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं। जो x और y है इन्हें अपने किससे प्रतिस्थापित कर सकते हैं, p से, v से, t से और s से। ये जो चारों आए हैं s, v, t और p, इन चारों में से किसी से भी क्या किया जा सकता है, प्रतिस्थापित किया जा सकता है। किसे, x को और y को। आगे बढ़ते हैं, अपने सारे मान इसके अंदर रखते हैं। ये सारे मान समीकरण 3 में अगर रखें तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। देखना क्या प्राप्त होगा आपको सबसे पहले तो डी यू सीधा ही लिखना है, लिख देता हूँ मैं इसे। ये है डेल यू डेल एक्स और डी एक्स, किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष। फिर डेल यू डेल वाई एक्स और डी वाई, डेल यू डेल एक्स डी एक्स वाई, डेल यू डेल वाई एक्स और डी वाई। ठीक है, अब अपने क्या करना है, ये जो बचे हुए दो मान है इनको भी याद रखना है। तो t और t के साथ में ds क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। तो ये बनेगा t और अंदर अपने क्या लिखेंगे, अंदर लिखेंगे ये डेल s डेल x, y को कांस्टेंट रखा और dx प्लस का डेल s डेल y, x को रखो बाहर और dy। ठीक है, ये मान जो है आपके पास में प्राप्त हो जाता है। t जो है वो मल्टीप्लाई के अंदर है, ध्यान रखना। और फिर माइनस का p और मल्टीप्लाई के अंदर ये जो v वाले मान है यहाँ पर आ जाएंगे, डेल v डेल x, y को बाहर dx प्लस डेल v डेल y x और dy। ठीक है, तो ये सभी मान अपने यहाँ पर लिख देते हैं और इसे लगा देता हूँ मैं समीकरण नंबर 7। इसे कितना नंबर समीकरण लगा दिया है मैंने, 7 नंबर समीकरण लगा दिया है। ठीक है, समीकरण 7। समीकरण 7 के बाद में आपको क्या करना है, समीकरण 7 के अंदर जो आपके पास में dx और dy के गुणांक है, जो dx और dy के गुणांक आपको मिल रहे हैं, जैसे ये dx और dx, ये dy और ये dy और ये dy, इनके गुणांकों की क्या करनी है, आपको तुलना करनी है। तो क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे dx dy तथा dz के गुणांकों की तुलना करने पर, के गुणांकों की तुलना करने पर अगर इनके गुणांकों की तुलना करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा, इस साइड dx है, दूसरी साइड भी dx आ रहा है, तो यहाँ से ये बनता है डेल u और डेल x। क्या बनता है, डेल u और डेल x, और बाहर क्या लिखा जाएगा, y लिखा जाएगा, और तो कोई है नहीं। आगे देखिए t आएगा और t के साथ में ये आएगा डेल s डेल x और y। ठीक है, t के साथ में, और माइनस का p, और ये बनता है डेल v डेल x और y। माइनस का p डेल v डेल x और बाहर क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है। इसी तरीके से ये तो है ही नहीं डेल z, तो dx और dy के गुणांकों की तुलना करनी है। आगे देखिए, एक तो ये समीकरण आ जाती है, और फिर क्या आता है, ये आता है डेल u डेल y, और बाहर क्या है x और t डेल s। आगे देख सकते हो डेल y, और बाहर क्या लिखा हुआ है x, माइनस का p, ये माइनस का p, और ये देखिए यहाँ से बनता है डेल v डेल y और x, डेल v डेल y और x। इन दो समीकरणों को अपने प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए आगे अपने को क्या करना है, आगे अपने ये बोल रहा है कि जो दो समीकरण अपने प्राप्त हुई है, एक को 8 नंबर लिखता हूँ और एक को लिखता हूँ मैं 9। एक 8 नंबर समीकरण है और दूसरी जो है वो 9 नंबर समीकरण है। ठीक है, एक बार समीकरणों को क्रॉस चेक कर लेते हैं। अपने समीकरण 8 के अंदर अपने डेल u अपॉन डेल एक्स वाई बाहर रखते हुए, फिर t डेल s बटा डेल एक्स वाई, माइनस का p डेल v अपॉन डेल एक्स वाई,
और जो अपॉन दूसरी समीकरण लिखी गई है वो है डेल यू अपॉन डेल वाई एक्स बार है, टी डेल एस अपॉन डेल वाई एक्स बार है, माइनस पी डेल वी अपॉन डेल वाई एक्स जो है वो क्या है, बाहर है। अब देखिए जिस समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन है उसका y के कर दीजिए, और जिसका y के सापेक्ष है उसका क्या कर देना है, अपने को x के सापेक्ष अवकलन कर देना है। जैसे ये जो समीकरण है किसके सापेक्ष है, ये समीकरण x के सापेक्ष है, तो इसका तो कर देना है y के सापेक्ष, और ये y के सापेक्ष है तो इसका कर देना है x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए अपने को क्या मिलता है, अगर मैं इसे ऊपर लिख देता, चलो एक बार यहीं पर करते हैं इसे, समीकरण 8 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, समीकरण 8 ये है और y के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, इसका आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो ये बनेगा डेल अपॉन डेल y, और बाहर क्या लिखा हुआ है इसके, डेल u अपॉन डेल x, और क्या लिखा हुआ है साथ में y, डेल u अपॉन डेल x, और साथ में क्या आ जाता है, डेल अपॉन डेल y आ जाता है। ठीक है, इसके साथ में फिर x आ जाएगा। अब देखिए किसके सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष करना है, ये x के सापेक्ष है तो किसके सापेक्ष करना है आपको, y के सापेक्ष। इन दोनों को देखो, पहले t को देखा तो t का y के सापेक्ष किया तो ये बना डेल t अपॉन डेल y, और अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा डेल s अपॉन डेल x और y, डेल t अपॉन डेल y, डेल s अपॉन डेल x और y, फिर प्लस का t बाहर और अंदर क्या आएगा, ये आएगा डेल स्क्वायर s डेल y अपॉन डेल x, क्या आएगा, डेल स्क्वायर s अपॉन डेल स्क्वायर ये s अपॉन डेल y और डेल x आएगा। ठीक है, इसे मैंने क्या लिख दिया, डेल स्क्वायर s अपॉन डेल y और डेल x लिख दिया। फिर इसे देखिए ये बनेगा माइनस का डेल p अपॉन डेल y के सापेक्ष कर रहे हैं तो माइनस का डेल p अपॉन डेल y, और ये क्या आएगा, ये आएगा डेल v अपॉन डेल x y, और माइनस का p तो बाहर और इसका करेंगे, ये बनेगा डेल स्क्वायर v डेल y अपॉन डेल x। ठीक है, अब देखिए इसे, एक तो इसे देखो ये y की है तो x कांस्टेंट होगा, और ये y की है तो यहाँ भी x जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आगे अपने जो समीकरण है 9 उसका करते हैं y के सापेक्ष। ये समीकरण 9 आपके पास में है, और समीकरण 9 का क्या करते हैं, समीकरण 9 का y के सापेक्ष है x के सापेक्ष करते हैं। तो यहाँ पहले तो लिखोगे समीकरण 9 का x के सापेक्ष, समीकरण 9 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करना है, इसका आंशिक अवकलन करना है। देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा डेल अपॉन डेल x, और अंदर क्या है, डेल u अपॉन डेल y, और क्या है, x है। इसे आप ये लिख सकते हो, देखना इसे आप ये लिख सकते हो डेल स्क्वायर u डेल x डेल y, जैसे यहाँ जो लिखा गया इसे क्या लिख सकते हो, डेल स्क्वायर u डेल y और डेल x। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर u डेल y और डेल x। इसी तरीके से इसे डेल स्क्वायर u डेल x और डेल y। ठीक है, ऐसा अपने इसे लिख सकते हैं। आगे देखिए इस समीकरण का x के कर रहे हैं तो ये बनेगा डेल t अपॉन डेल x और y बाहर, ये जो है इसकी जगह लिख दिया डेल t अपॉन डेल x y बाहर, और अपने इसे सेम लिखेंगे डेल s अपॉन डेल y और x जो है बाहर की साइड, प्लस अपने क्या करेंगे, इसका करेंगे t को बाहर रखते हुए, तो ये बनेगा डेल स्क्वायर s डेल x डेल y, और माइनस का डेल p अपॉन डेल x और डेल v डेल y x, और माइनस का p डेल स्क्वायर v डेल x डेल y। ठीक है, इस समीकरण के अंदर और देखिए क्या आ सकता है, ये तो ठीक है, इसे देखें
तो यहाँ आएगा y, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, इसे सेम रहने देना है। और यहाँ आपने y पहले ही लिख दिया है, तो ये जो समीकरण आपको प्राप्त हो जाती है। इनमें से एक को तो लगा दो 10 नंबर समीकरण और इसे लगा दो समीकरण नंबर 11, ठीक है। एक समीकरण 10 है और एक क्या है, समीकरण 11 है। आपको पता है u किस प्रकार का अवकलन है, तो आप बता सकते हो u क्या है, एक यथातथ अवकल है। u क्या है, चूंकि u एक यथातथ अवकल है, इससे क्या होगा, अगर u एक यथातथ अवकल है तो अपने पास में क्या प्राप्त होगा, अपने पास में प्राप्त होगा डेल स्क्वायर u डेल x डेल y बराबर डेल स्क्वायर u डेल y डेल x। यानी आप चाहे u का पहले y के करो या x के करो, मतलब पहले y के और फिर x के, या पहले x के फिर y के, दोनों ही अवस्था में मान क्या प्राप्त होते हैं, बराबर प्राप्त होते हैं। तो समीकरण 9 और 10 क्या, ये 10 और 11 क्या आ जाएगी आपकी, एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी। अगर समीकरण 10 और 11 को अपने एक दूसरे के इक्वल रखते हैं तो देखिए अपने पास में क्या बनेगा, अपने पास में बनेगा डेल टी अपॉन डेल वाई। इसे पहले लिख देता हूँ मैं, समीकरण 10 को, फिर 11 को लिखेंगे अपने। ये बनता है डेल टी अपॉन डेल वाई, और बाहर क्या रखा हुआ है, इसके x रखा हुआ है, फिर आएगा डेल एस अपॉन डेल एक्स, और y को क्या रखना है, बाहर रखना है। इसकी बात कर रहे हैं डेल एस अपॉन डेल एक्स वाई बार और डेल टी अपॉन डेल वाई एक्स बार, प्लस टी डेल स्क्वायर एक्स और डेल वाई अपॉन डेल एक्स, माइनस का डेल पी अपॉन डेल वाई एक्स और डेल वी अपॉन डेल एक्स वाई, माइनस का पी डेल स्क्वायर वी और डेल वाई डेल एक्स। और ये क्या आ जाएगा, इस समीकरण के बराबर आ जाएगा। इस समीकरण में किसके बराबर आएगा ये, तो आप देखेंगे कि ये बराबर आएगा, ये जो मान आपने लिखा हुआ है डेल टी अपॉन डेल एक्स वाई, और साथ में क्या है इसके डेल एस अपॉन डेल वाई एक्स, और प्लस का टी डेल स्क्वायर एस और साथ में डेल एक्स और डेल वाई, और माइनस का क्या आएगा, माइनस का आएगा, ये बराबर का निशान है, माइनस का डेल पी अपॉन डेल एक्स और साथ में वाई, और डेल वी अपॉन डेल वाई साथ में x, और माइनस का p डेल स्क्वायर वी डेल एक्स डेल वाई। ये समीकरण आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाती है, ठीक है। और इस समीकरण के अंदर अपने बोल देंगे कि जैसे u है बिल्कुल उसी तरीके से अपने s और v क्या है, s और v जो है इनके जो अवकलन करेंगे ds और dv, ये क्या होंगे, यथा तथ होंगे, ठीक है। अपने ds और dv भी क्या होंगे, यथातथ अवकलन होंगे, जिससे अपने पास में ये जो समीकरण बनेगी, तो देखिए ये समीकरण अपने पास में क्या बनती है, ये समीकरण अपने पास में बनेगी कुछ इस तरीके से। एक तो ये जो आपने लिख रखा है, और दूसरा आपने ये जो लिख रखा है, ये दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से ये जो आप लोगों ने लिख रखा है, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, यथातथ अवकल है। अगर यथातथ अवकल ये है तो यहाँ पर ये बनेगा डेल स्क्वायर एस डेल एक्स डेल वाई किसके बराबर, डेल स्क्वायर एस डेल वाई डेल एक्स के। इसी तरीके से डेल स्क्वायर वी डेल एक्स डेल वाई किसके बराबर, डेल स्क्वायर वी डेल वाई डेल एक्स। ये सभी मान हो जाते हैं बराबर, ठीक है, जिससे अपने इन मानों को क्या कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं। कौन से को, इन सारों मानों को निरस्त कर सकते हैं। अब जो आपके पास में समीकरण बची है उस समीकरण को अपने लिख देते हैं। सबसे ऊपर लिख रहा हूँ मैं फिर से इन सबको हटा करके, तो अब आपके पास में समीकरण बचती है ये डेल टी अपॉन डेल
वाई, इसका एक्स के सापेक्ष, और डेल एस अपॉन डेल एक्स इसका वाई के सापेक्ष, फिर माइनस का डेल पी इसका वाई के सापेक्ष, और जो इसके साथ वाला है वी उसका एक्स के सापेक्ष, जो इसका साथ वाला है उसका एक्स के सापेक्ष, और बाहर वाई बराबर किसके बराबर है, ये डेल टी अपॉन एक्स, और इसके साथ जो एस लिखा है उसका वाई के सापेक्ष, और माइनस का ये डेल पी इसका एक्स के कर दो और वी का वाई के कर दो, और ये अपने को समीकरण नंबर जितना भी प्राप्त हो रही है, शायद 12 देख लेना, 12 या 13 जितना नंबर भी समीकरण प्राप्त हो रही है, ये समीकरण अपने बन जाती है। एक बार फिर से मैं इसे चेक कर लेता हूँ, देखना डेल टी अपॉन डेल वाई बाहर एक्स लिखा हुआ है, डेल एस अपॉन डेल एक्स बाहर वाई लिखा हुआ है, माइनस का डेल पी अपॉन डेल वाई एक्स बाहर लिख देंगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स और वाई को फिर से बाहर लिखेंगे, बराबर में आएगा डेल टी अपॉन डेल एक्स और वाई को बाहर लिखा गया, फिर डेल एस अपॉन डेल वाई एक्स को बाहर, माइनस का डेल पी अपॉन डेल एक्स वाई को बाहर, और डेल वी अपॉन डेल वाई एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई और एक्स को रखेंगे अपने बाहर। ये अपने पास में ऊष्मागतिकी का क्या है, एक सामान्य समीकरण है। ये क्या है, ऊष्मागतिकी में एक सामान्य समीकरण है। इस समीकरण को आप लोग याद रख सकते हो अगर रखना चाहो तो। ये अपने पास में क्या है, एक सामान्य समीकरण है। एक्स और वाई जो है इस समीकरण के अंदर यहाँ से शुरू हो रही है, इस समीकरण में एक्स और वाई जो है, एक्स और वाई की जगह आप लोग पी वी टी एस जो है वो रख सकते हो, पी रख सकते हो, वी रख सकते हो, टी रख सकते हो, और एस भी आप लोग चाहो तो रख सकते हो। सामान्यतः अपने क्या करते हैं, सामान्यतः अपने एक तो लेते हैं एक्स जो है उसमें, एक लेते हैं वाई में, इनमें से एक एक मान अपने लेते हैं। जैसे एक तो चर लेते हैं अपने उसमें ये यांत्रिक चर, यानी 2 यांत्रिक चर है, इनमें 2 यांत्रिक चर है। कौन कौन से, पी और वी। कौन से चर है, ये यांत्रिक चर है। और 2 उष्मीय चर आपके पास में कौन कौन से, टी और एस। तो टी और एस 2 उष्मीय चर है और 2 आपके पास में यांत्रिक चर है। इनके अपने क्या करते हैं, समूह बनाते हैं। ठीक है, इन चारों में से किन्हीं 2 चरों के अपने क्या करते हैं, समूह बना लेते हैं। ये 4 चर है, इनमें से चारों में से किन्हीं 2 का क्या किया जाता है, समूह बनाया जाता है। इनमें से चारों में से किसी 2 का समूह बनाते हैं। पर ध्यान ये रखते हैं, एक यांत्रिक चर लेंगे और एक क्या लेंगे, इसमें से उष्मीय चर लेंगे। जैसे एक पी लेंगे तो दूसरा टी लेंगे या एस लेंगे, साथ में वी नहीं लेना है। क्या करना है आपको, पी लिया तो उसके साथ में या तो टी आएगा या एस आएगा, वी लेंगे तो या टी आएगा या एस आएगा। यानी एक उष्मीय चर, एक यांत्रिक चर, एक यांत्रिक चर तो दूसरा जो है वो किस प्रकार का चर होगा, उष्मीय चर होगा। और ये अपने पास में एक सामान्य समीकरण बन जाती है। इसमें एक्स और वाई के मान जो है आप लोगों को रखने हैं। कुछ समीकरण अपने बना करके देखते हैं। जैसे अगर आपको बनानी हो ऊष्मागतिकी की प्रथम समीकरण, जो संभावित ग्रुप है, संभावित ग्रुप आप लोग याद रखना, संभावित समूह, संभावित 4 समूह बनेंगे। एक तो बनेगा एस और वी और टी और वी, और फिर बनेगा एस पी और एस और वी। ठीक है, ये 4 अपने पास में क्या बनते हैं, संभावित समूह बनते हैं। एस वी टी वी एस पी, और एक आपके पास में बनता है टी पी का बनता है, एक टी पी का, ये तो सेम ही हो गया, टी पी का। ठीक है, एस टी वी वी पी पी, ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। एस टी फिर 2 बार वी और 2 बार पी, जिससे आपके पास में ये पहला समीकरण, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, इससे 4 समीकरण जो आपको प्राप्त हो जाएगी, एस वी से, फिर टी वी से, और तीसरी एस पी से, चौथी जो है वो टी पी से आप लोगों को प्राप्त होगी। ये समूह आप लोग जरूर याद रखना, और इसी क्रम में और बिल्कुल इसी प्रकार से आप लोगों को इन्हें याद रखना है। जैसे अपने मैक्सवेल की प्रथम समीकरण बनानी है। जैसे अपने सबसे पहले क्या टॉपिक लेते हैं, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण, प्रथम संबंध या प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण या प्रथम
संबंध। अगर अपने प्रथम समीकरण या प्रथम संबंध की बात करें तो अपने पहला समूह बनाया था एस और वी का, एस और वी का। किसका बनाया था? एस का बनाया था और वी का बनाया था। एस टी लिखा था और दूसरी साइड 2 बार वी लिखा था, पहली और दूसरी के लिए एस के बाद में टी और वी के बाद में वी। तो पहला समूह बनता है एस और वी का, यानी इस समीकरण में एक्स की जगह एस रखना है और वाई की जगह क्या रखना है? आपको वी रखना है। ऐसा रखने के बाद में आपको क्या मिल जाएगी? ऊष्मागतिकी की प्रथम समीकरण मिल जाएगी। देखिए एक बात तो आपको पता लग गया होगा कि अगर कहीं भी ऐसा है, डेल एस है और डेल वी है, दोबारा से डेल एस होगा, डेल वी होगा। देखिए मैं क्या लिख रहा था, अगर इसके अपोन में एक्स है और इसके अपोन में वाई है तो आप लोग देख सकते हो कि डेल एस अपॉन डेल एक्स क्या लिखा गया है? डेल एस अपॉन डेल एक्स। अगर ऐसा लिखा जाए तो एक्स लिखने का मतलब क्या हुआ? एक्स लिखने का मतलब हुआ एस, यानी इसके भाग में क्या लिखा गया है? डेल एस के भाग में डेल एस लिखा गया है और डेल एस अपॉन डेल एस कितना होता है? 1 होता है। अगर लिखा जाए डेल वी अपॉन डेल वाई, इसका मतलब क्या है? डेल वी अपॉन डेल वी, इसका मतलब भी 1 है। अगर लिखा जाए डेल एस अपॉन डेल वाई तो इसका मतलब 0 है, और यहाँ अगर x लिखा जाए तो इसका मतलब भी क्या है? 0 है। ठीक है, यानी अपने अगर डेल एस अपॉन डेल एक्स या डेल वी अपॉन डेल वाई लिखा जाए तब तो 1 है, और डेल एस अपॉन डेल वाई लिखा जाए या डेल वी अपॉन डेल एक्स लिखा जाए तो इसका मतलब क्या है? 0 है। ऐसा क्यों है? ऐसा ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि अगर s के नीचे s लिखेंगे तो 1 आएगा, v के नीचे v लिखेंगे तो भी 1 आएगा। अगर s के नीचे आप लोगों ने y लिख दिया तो इसका मतलब हुआ s के नीचे आप लोगों ने लिखा है v, s के नीचे आपने क्या लिखा है? v लिखा है, और v लिखने का मतलब यहाँ s क्या है? कांस्टेंट है, और s कांस्टेंट है इसका मतलब 0, मतलब s का v के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे और s अगर कांस्टेंट है तो ये 0 आएगा। यहाँ देखिए डेल वी अपॉन डेल एक्स, और इसके भाग में लिखने का मतलब है डेल वी अपॉन डेल एस, डेल वी अपॉन डेल एस, और ये क्या आएगा? 0 आएगा। इन मानों को अगर रखें तो आज एक ही समीकरण होगी अपनी। तो सबसे पहले देखो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? 1। इसका मतलब 1 होने का मतलब आपके पास में बना डेल टी अपॉन डेल वाई, वाई का मतलब v, और बाहर क्या है इसके? s। क्या बनेगा? डेल टी अपॉन डेल वी, और बाहर क्या लिखा हुआ है? s। इसका मतलब 1। फिर ये बनता है माइनस का, इसमें से देखो क्या बनता है? डेल पी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स बनता है, डेल वी अपॉन डेल एक्स बनता है, इसका मान कितना? 0। तो ये टर्म तो आएगी नहीं, सीधा बराबर का जो मान है वो आपके पास में बचेगा। ठीक है, यानी पहली टर्म आई है और बराबर का मान बचेगा। इसे देखो, इसे अगर देखें अपने तो s के साथ में क्या लिखा हुआ है? y लिखा हुआ है, s के साथ में लिखा हुआ है y, और इसका मान यहाँ से देख लो कितना है? 0 है। तो ये टर्म तो आएगी नहीं, पक्का ये टर्म आएगी। अब इसमें p है, p तो किसी में भी नहीं है। आगे वाली टर्म में देखो क्या लिखा हुआ है? v लिखा हुआ है, v को देखो, v के भाग में क्या लिखा हुआ है? y, v के भाग में लिखा हुआ है y, तो डेल v अपॉन डेल y, ये जो टर्म लिखी गई है इसका मान होता है 1, तो बराबर बचता है माइनस का डेल p, और x का मतलब है s, और बाहर y है, इसका मतलब क्या है? v है। ठीक है, देखिए ये समुच्चय बन रहा है s और v का, और जो समीकरण बन रही है वो आपके पास में क्या है? मैक्सवेल की प्रथम समीकरण है। मैक्सवेल की प्रथम समीकरण अपने ये लिखी थी, डेल t अपॉन डेल v, बाहर s बराबर माइनस का डेल p अपॉन डेल s, और बाहर v। ठीक है, डेल टी अपॉन डेल वी और माइनस का डेल पी अपॉन डेल एस, इसके बाहर एस और इसके बाहर वी। ये क्या है? मैक्सवेल की प्रथम समीकरण है। बिल्कुल इस तरीके से आपको बची हुई 4 समीकरणें बनानी है। आज तो नहीं बनाएंगे, कल का जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर अपने बची हुई 3 समीकरणें बनाएंगे और कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे मैक्सवेल के समीकरणों का। इसके बारे में फिर से आपको बताता हूँ कि ये अपने क्या किया है, इसके अंदर अपने x और y के मान रखे हैं। कहाँ से रखे हैं? अपने जो संभावित समुच्चय लिया था किसका? एस टी का v v p और p, ये आपके संभावित समुच्चय होंगे। ये प्रथम के लिए, ये द्वितीय के लिए, और ये तृतीय के लिए, और ये चतुर्थ के लिए। ठीक है, इन समुच्चय में से पहला जो x का मान है वो यहाँ से रखना है, x की जगह s, y की जगह v, x की जगह s, y की जगह v रख दिया हम लोगों ने। तो ये 1 बनता है, क्यों? इसके भाग में s ही है और इसके भाग में v है, यानी ये डेल एस अपॉन डेल एस है, ये डेल v अपॉन डेल v है, तो मान 1। यहाँ डेल एस अपॉन डेल वाई 0 है, डेल v अपॉन डेल एक्स क्या है? 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो लिखा है डेल एस,
इसका आंशिक अवकलन किया जा रहा है एस के सापेक्ष, किसको कांस्टेंट रखते हुए, एस को रखते हुए। एस को कांस्टेंट रख करके आंशिक अवकलन करोगे तो मान क्या आएगा 0। ठीक है, बचाओ अकल पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।